नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। हम इकाई 1 प्रश्न 2 पर पहुँचे हैं। प्रश्न 2 है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न है। सभी प्रश्न मैंने लिख कर दिए हैं, फ़ोटो भेजी है, आप उसमें से देखकर लिख लेना, ठीक है। प्रश्न 3, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी कोई घटना बताइए जिस घटना को आपने देखी हो या अनुभूति की हो। आपने टायर फटा घटना की चर्चा की। चित्र के संग संग पाठ में हमने इस घटना की चर्चा की। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था, टायर फटने के बाद क्या हुआ, कहाँ कहाँ असर हुआ, कहाँ कहाँ नहीं हुआ। अब कोई ऐसा अकस्मात छोटा सा हुआ हो जो आपने देखा हो या आपके साथ हुआ हो। आप कहीं साइकिल लेकर जा रहे हो, साइकिल से गिर गए हो, या कोई रास्ते पर चला जा रहा है और गिर गया, या कोई दौड़ते दौड़ते गिर गया। ऐसा कोई प्रसंग, ऐसी कोई घटना आपने देखी हो तो ऐसी घटना आपको लिखनी है। समझ में आया। प्रश्न 3 है, इसका उत्तर आपको लिखना है, अपने आप लिखना है, क्योंकि इसका उत्तर आप अपने साथ घटी घटना के स्वरूप में लिखते हैं, इसलिए आपको लिखना है, बराबर है। अब स्वाध्याय प्रश्न 1, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर लिख दिए, चौथे प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा है, क्योंकि प्रश्न दूसरे में यही प्रश्न का उत्तर आ गया है, इसलिए 3 प्रश्न के उत्तर दिए हैं, आपको उसमें से देखकर लिखना है। अब प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका अनुलेखन कीजिए। 2 शब्द बराबर ध्यान में रखिए, परिच्छेद और अनुलेखन समझना और फिर लिखना। परिच्छेद जिसे हम गुजराती में फकरो कहते हैं, उसे परिच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद भी कहा जाता है। तो नीचे एक परिच्छेद दिया गया है, आपको क्या करना है, उसका अनुलेखन करना है। अनुलेखन किसे कहा जाता है, तो जो हमें दिया गया है उसमें से देख कर लिखे उसे अनुलेखन कहा जाता है। अनुलेखन यानी कि देख कर उनमें से जहाँ भी आपने अनुलेखन करना है, तो जो परिच्छेद आपको दिया गया है, जो भी सामग्री आपको दी गई है, उसमें से देखकर आप लिखे उसे अनुलेखन कहा जाता है। तो परिच्छेद और अनुलेखन 2 शब्द बराबर से समझ लिए। अब आपको इस परिच्छेद का अनुलेखन करना है, यानी कि ये परिच्छेद आपको अपनी पक्की कॉपी में लिखना है। ध्यान में रहे, लिखते समय आप सभी विराम चिन्हों का ध्यान रखेंगे, यानी कि विराम चिन्ह भी अच्छी तरह से करेंगे और सभी शब्द सही तरह से ही लिखेंगे, बराबर है। यानी कि सभी शब्द की वर्तनी शुद्ध होगी, जिसे हम गुजराती में जोड़नी कहते हैं, शुद्ध वर्तनी में लिखने, बराबर है। प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका अनुलेखन कीजिए। परिच्छेद दिया गया है, आपको सिर्फ उसमें से देखकर एक ही बार लिखना है। अब प्रश्न 3 है, उसे आपको अपनी पक्की कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसे सिर्फ आपको अपने पाठ्य पुस्तक में देखना है और पेंसिल से उसके निशान लगाने हैं। कैसे करने हैं, तो चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढ कर बताइए। तो आपको 2 चित्र दिए गए हैं जो एक समान ही लग रहे हैं, किंतु इसमें बिल्कुल छोटे छोटे बिंदुओं को बदल दिया गया है, यानी कि कहाँ कहाँ अंतर है, आपको वहाँ गोला बनाना है, यानी कि निशान लगाना है कि यहाँ 2 चित्र में फ़र्क है, कहाँ कहाँ है, आप कर सकते हो, बराबर है।
अब आपका गृह कार्य ध्यान से सुनिए। तो जो हमने आज समझा जो प्रश्न के मैंने उत्तर लिख कर दिए हैं, सब कुछ अपनी पक्की कापी में लिखना है पूरा। तो आज हमारा इकाई 1 पूरा हो गया है। इसे हमें आज पक्की कापी में लिखना है। बराबर ध्यान रहे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगले तास तक आपको ये पूरा पक्की कापी में लिखकर तैयार करना होगा।